हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कैलकुलेशंस ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल का जो सेकंड पोर्शन होगा, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के बाद आएगा, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और शानदार एक मेथड्स होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। इसके साथ साथ हम लोग समझेंगे एक प्रैक्टिकल मैथ्स को, जिससे हमारा जो आइडियोलॉजीज होगा उसमें एक बहुत अच्छा सा ग्रिप मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल, इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये चारों को हम लोग एक एक सेगमेंट्स के अंदर अंदर सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज द सुपर प्रॉफिट मेथड। एक्चुअली सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है? स्टूडेंट्स, हम लोग देख देख रहे हैं थ्री डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस यहाँ पे है। जैसे ये संजू, अमित और रंजू, इन्होंने इनका जो इनिशियल कैपिटल्स था, ये इनका सॉरी इनका इन 2000 ईयर 2018 के अंदर इनके पास एक प्रॉफिट आया, जो यहाँ पे संजू रंजू के पास था 2 लाख रुपीस, अमित के पास 4 लाख रुपीस एंड संजू के पास 6 लाख रुपीस। तो ये इनका प्रॉफिट था। इन तीनों का जो बिजनेस था ये ऑलमोस्ट सेम था। जैसे ये तीनों ही टी सेलर, इनका टी शॉप है, ठीक है, ये चाय बेचता है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि तीनों का जो बिजनेस है ये ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इनका संजू का भी चाय, अमित का भी और रंजू का भी। तो ये टी सेलिंग होने से, तो उस ईयर 2018 के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि तीनों को प्रॉफिट मिला है 2 लाख रुपीस, 4 लाख रुपीस एंड 6 लाख रुपीस, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि संजू का जो बिजनेस है ये लॉन्गर पीरियड के अंदर 30 ईयर्स तक इनका जो बिजनेस है ये 30 ईयर्स है, ठीक है। अमित का जो बिजनेस है ये 10 ईयर्स का है और रंजू का जो बिजनेस है ये 4 ईयर्स का है। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रॉफिट को अगर देखेंगे तो हम लोगों को ये मिलेगा कि जो बहुत ही पुराना यानी लॉन्गर पीरियड से एक बिजनेस के अंदर है और उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है, तो उसके पास एक गुडविल और रेप्यूटेशन का एडवांटेज होता है। सो वो एडवांटेज के थ्रू उनके पास कॉन्टैक्ट ज्यादा होता है और कॉन्टैक्ट ज्यादा होने से उनके पास प्रॉफिट भी आता है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ही पुराना होगा, बहुत ही रेप्यूटेशन अगर उनके पास होगा, तो कस्टमर्स विल बी कीप द बिलीव ऑन दिस पर्टिकुलर पर्सन। कस्टमर यहाँ जाने से पहले ये संजू के पास जरूर आएगा, क्योंकि इनके पास रेप्यूटेशन और बहुत ज्यादा जो कॉन्टैक्ट्स है वो पहले से ही इस इनको मालूम है। सो दैट इज वाई ये कंपनी जो कस्टमर्स आएगा ये संजू के पास ज्यादा आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि रंजू का जो बिजनेस है 2018 पे, तो उस बिजनेस से 2 लाख रुपीस आया था। तो एसएमएस उसी ईयर को अमित जो चाय वाला था, अमित जी ने भी उस 2 लाख रुपीस को इनकम किया था। एज सेम एज संजू भी उस प्रॉफिट को अर्न किया था, क्योंकि 2 लाख रुपए जो है, ये 2 लाख रुपीज इज कॉमन फॉर ईच एंड एवरी सिंगल बिजनेस। ओके, ये हर एक बिजनेस के लिए कॉमन फैक्टर है, ठीक है। ये जो कॉमन फैक्टर है इसको हम लोग बोलते हैं
नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है ये हर एक बंदे ने कमाया, ठीक है, उस 2018 के अंदर। ना अभी आता है एक संजू के जो बाकी बिजनेस, बाकी जो प्रॉफिट उनके ऊपर, यानी उनका जो बिजनेस टोटल अमाउंट था वो था 6 लाख रुपीज। सो 2 लाख रुपीज प्लस 4 लाख रुपीज, यानी 4 लैक्स प्लस 2 लैक्स, यहाँ पे 2 लैक्स, ठीक है। तो ये हो जाता है टोटल इनका 6 लाख रुपीज। ये जो एक्स्ट्रा 4 लाख रुपीज है, इस लेवल से 2 लाख रुपीज से जहां वो उन्होंने ऊपर फायदा या प्रॉफिट कमाया, एक्स्ट्रा 4 लाख रुपीज उस ईयर के अंदर आया, ये हो गया उनका सुपर प्रॉफिट, ठीक है। हम लोग वी कैन राइट डाउन ओवर दियर सुपर प्रॉफिट, ठीक है। और यही जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आज हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि आखिर इसको कैलकुलेशंस हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सुपर प्रॉफिट हम लोग एज अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर हम लोग तो ये समझ में आया कि एक्चुअली में दूसरा प्रॉफिट से जो अबव एवरेज प्रॉफिट जो होता है उसको हम लोग सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन सुपर प्रॉफिट क्या कंपैरेटिवली हम लोगों को आइडेंटिफाई करने को मिलेगा? कंपैरेटिव के साथ साथ हमारे पास जो बेसिकली जो हमारे पास जो सवाल आएंगे वो है इंडिविजुअल सुपर प्रॉफिट मेथड, सो दैट हम लोग इस संजू को इंडिविजुअली देखेंगे कि इनका जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को कैसे सुपर प्रॉफिट हम लोग इसके इससे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया संजू। इस संजू ने इनका जो प्रॉफिट था, हम लोग पास्ट के कुछ ईयर्स के अंदर हम लोग देखेंगे इनका प्रॉफिट कैसा था। सो मान लेते हैं इनका 2015, 2016, 2017 एंड 2018, इस 4 इयर्स के अंदर हम लोग जब देखेंगे इनका जो प्रॉफिट आया वो कुछ इस तरीके से। सो हम लोग देखेंगे 1 लाख रुपीज का जो प्रॉफिट जनरेट हुआ था वो 2015 में, ठीक है। 4 लाख रुपीज का 2016, 5 लाख रुपीज का 2017 एंड फाइनली 6 लाख रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इनका जो बिजनेस वो 2018 को 6 लाख रुपीज, 2017 को 5 लाख रुपीज एंड 2016 को 4 लैक्स एंड फाइनली 2015 को हम लोग हम लोगों को 1 लाख रुपीज यहाँ पे देखने को मिला था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मान के चलते हैं कि एज्यूम करते हैं, एज्यूम की संजू संजू have invested rupees 25 lakhs and assuming expected rate of return is 10%। सो यहाँ पे जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा तो इस ये होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एक्सपेक्टेड
रेट ऑफ रिटर्न। तो स्टूडेंट्स नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा वो एज पर द फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, जो इनिशियल कैपिटल है, जो जो उनका कैपिटल है, जो उन्होंने लाया बिजनेस करते समय, इनको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। ठीक है, सो 25 lakhs इंटू 10%, सो दैट इनका जो अमाउंट होगा ना, ये ₹2,50,000, ये नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग आएंगे एवरेज प्रॉफिट में। सो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल जो इनके पास जो प्रॉफिट था, ये टोटल प्रॉफिट जो था, ये टोटल प्रॉफिट इनके पास जो था 6 lakhs प्लस 5 lakhs प्लस 4 lakhs प्लस 1 लाख। ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर्स जो था वो 4। सो इनका जो एवरेज निकल के आता है ये 16 लाख बाई 4, यानी इनके पास 4 लाख। ये 4 lakhs जो है, ये 4 lakhs इनका जो था एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारे पास तो नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया और एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? तो सुपर प्रॉफिट जो होगा ना, ये इसका जो फॉर्मेट होगा, सो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, सो जब भी हम लोग सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, उसके पहले हमें एवरेज एवरेज प्रॉफिट को और नॉर्मल प्रॉफिट, इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हम लोग एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो एवरेज प्रॉफिट कितना था? एवरेज प्रॉफिट जो हमारे पास था वो 4 लाख रुपीज, माइनस जो नॉर्मल प्रॉफिट था वो 2,50,000 था। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अभी सुपर प्रॉफिट आएगा वो है ₹1,50,000। ठीक है, 1,50,000 ये हमारे पास सुपर प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे फाइनली एक क्वेश्चन होएगा कि फाइंड द वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल। सो व्हाट इज द वैल्यूएशंस गुडविल? अगर मान लीजिए कि इस बिजनेस को कोई खरीदेगा, ठीक है, तो उसका वैल्यूएशंस 3 इयर्स के हिसाब से कितना होगा, 2 इयर्स के हिसाब से कितना होगा, या पूरा 4 इयर्स के हिसाब से कितना होगा? फॉर एग्जाम्पल, कोई एक जन है जो इस बिजनेस को 3 इयर्स में परचेज करने का इच्छा रखता है और उनको ऑफर भी करा है और संजू उनको बेचना भी चाहता है, तो बोलता है थ्री। अब क्वेश्चन ये है कि 3 इयर्स के अंदर इनका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितना आएगा? चलिए उसको भी देखते हैं। वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट
into number of year purchase. स्टूडेंट्स, जो हम लोग सुपर प्रॉफिट देखे वो हमारे पास है 1,15,000. सो वी कैन राइट ओवर दियर 1,15,000. ओके, और मान लीजिए कि हम लोग ये 3 इयर्स को हम लोग खरीदेंगे इनका वैल्यूएशंस के हिसाब से, सो दैट इट विल बी मल्टीप्लाई विथ 3. सो रुपीज 4,50,000. तो ये होता है हमारा बेसिक आइडियाज टू सुपर प्रॉफिट. फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जो वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल होगा उसको हम लोग क्रोनोलॉजिकली कैलकुलेट करेंगे. स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल मैथ्स को समझेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली में सुपर प्रॉफिट और उसके रिलेटेड जो वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल है उसको कैसे आइडेंटिफाई करी जाती है. स्टूडेंट्स, मैं एक रैंडम मैथ्स को पिक करूंगा जो आपका वीडियो के स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा. A firm earned net profit during the last 5 years as the follows. Number one, 7,000. Number two, 6,500. Number three, 8,000. Number four, 7,500. And number five, 6,000. So the capital investment of the firm is 40,000. It is initial capital. Okay. A fair return on the capital इन द मार्केट ऑफ 12%. मतलब इन्हें आशा है कि इनको बिजनेस के अंदर 12% का जो श्योर रिटर्न है उनको वो जरूर मिलेगा. और फाइंड आउट द valuations of goodwill of the business if the basic 3 years purchase average super profit methods in last 5 years. Okay, तो इनको इस बिजनेस का 3 इयर्स खरीदना है और इनका जो टोटल वैल्यूएशन आएगा ये 5 ईयर के हिसाब से ही इनके पास आएगा. उसके बाद वो देख के वो देखते हुए उनका 3 इयर्स परचेस के हिसाब से जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है वो खरीदेंगे. चलिए हम लोग देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट तो लिखेंगे 5 इयर्स ऑफ प्रॉफिट. 5 इयर्स ऑफ प्रॉफिट. 5 इयर्स ऑफ प्रॉफिट के अंदर इनके पास जो था 7,000 रुपीज प्लस 6,500 प्लस 8,000 प्लस 7,500 प्लस 6,000. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनका जो टोटल जो 5 इयर्स का प्रॉफिट था ये हमारे पास है. सो विल बी एडिंग टुगेदर 16, 13, 13, 26, okay, 27. So rupees 35,000. ओके, सो ये हो गया रुपीज 35,000. ये जो है ये टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट है. अभी हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट विल बी टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर. सो यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट है वो है 35,000 divided by number of year 5. So that will be getting 7,000 rupees is हमारा average profit. So now हम लोग यहाँ पे देखें as per the instructions इनका capital employed the amount is 40,000 rupees. तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि ये गिवन है. ठीक है, is given in book. Unexpected
रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% का श्योर है, मतलब वो मिलेगा ही। ठीक है, जैसे हमारे हमारे यहाँ पे हम लोग देखें कि 2 लाख रुपीस नॉर्मल रिटर्न है, वो मिलना ही था। ठीक है, उस हिसाब से इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा कि 12% रिटर्न जो है वो पक्का है, वो मिलना ही है। ठीक है, सो ये नॉर्मल है। सो यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा, so normal profit will be capital employed into expected rate of return सो हम लोग इसका जो वैल्यूएशन है उसको कंप्यूट कर देंगे। सो कैपिटल एम्प्लॉयड जो था, इनका जो वैल्यूएशन था वो 40,000 रुपीज था, इनटू रेट ऑफ रिटर्न 12% का 100। सो व्हाट विल बी द वैल्यूएशंस 10101010, सो रुपीज 4800 यानी 4800। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशंस करने के लिए एवरेज प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट का जरूरत था, और हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट का भी जरूरत था, क्योंकि हम लोग एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सुपर प्रॉफिट विल बी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सॉरी, स्टूडेंट्स हम लोग इस वैल्यूएशंस को चलिए पुट कर देते हैं। सो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास 7,000 माइनस 4,800, so that the answer will be 2,200। तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। ठीक है, सो हमारे जो एक्चुअली सेगमेंट्स है ये सुपर प्रॉफिट है। ये सुपर प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2,200 रुपीज है। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज you should remember, while we are calculating super profit, then you identified at first average profit, then normal profit. Okay, average profit, then normal profit, and finally the normal profit will be subtract from the average profit. So इसको subtract करने के बाद जो हमें मिलता है ये हो जाता है super profit। अब एज पर द इंस्ट्रक्शंस उन्होंने इस सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में तो बोला था कि यहाँ पे 5 इयर्स का जो हम लोग एवरेज है उसको लेते चलेंगे, लेकिन 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 उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 इयर्स को हम लोग खरीदेंगे। ठीक है, जो 3 इयर्स का बिजनेस है उसको हम लोग खरीदेंगे। तो उस हिसाब से हमारा जो प्राइस होगा वो हम लोग पे करेंगे एज पर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सो calculations of valuation of गुडविल। तो इसका जो फॉर्मेशन होगा कैलकुलेशंस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, जो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, सो हम लोग इसका अभी वैल्यूएशन चलिए हम लोग इसमें देख लेंगे कि सुपर प्रॉफिट का वैल्यूएशन कितना था, ये 2,200। सो 2,200 रुपीज विल बी मल्टीप्लाई बाय द 3, यानी कि यहाँ पे 3 इयर्स का जो हमारा बिजनेस उसको
जो परचेस किया जाएगा, ऐसा ही कुछ प्रोस्पेक्ट हमें यहाँ पे मिलता था। सो दैट 2,200 रुपीज विल बी मल्टीप्लाई विथ 3, सो 6,600 रुपीज इज द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसको हम लोग आंसर बोल देंगे। सो स्टूडेंट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैथ्स है, वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल को, गुडविल का जो चैप्टर है उसके रिलेटेड। सो बेसिकली एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के बीच, सुपर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा सेवरल एस्पेक्ट के अंदर, ईयर्स के अंदर पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स भी है। तो ये उस हिसाब से जो कैलकुलेशंस और मेथड्स है वो भी शानदार है। तो इस हिसाब से हमारा हर एक पोर्शंस के अंदर आप इसको रिवाइंड करके देखना, और इसके रिलेटेड आपको ना एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा, और इनको आप बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। और इसके रिलेटेड अगर ड्यू टू अंडरस्टैंडिंग रीजन में आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर राइट डाउन कीजिए, और हर एक पोर्शंस को बहुत अच्छे से कीजिए। और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम लोग और भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को। बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए थैंक यू।